Let's discuss CSC 2018 पेपर 2 उसमें जो फ्लूइड ऑप्शन है, ठीक है। सो सेक्शन बी, या दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम फ्लूइड और मैकेनिक्स। अच्छा, जो कंपल्सरी क्वेश्चन फिफ्थ होता है उसमें से जनरली 5 पार्ट आएंगे, उसमें एक पार्ट पक्का फ्लूइड और मैकेनिक्स का होता है, जैसा आजकल चल रहा है बेसिकली फॉर्मेट, ठीक है। So let us try this 5C. It's a very easy question in fact. For an incompressible fluid flow, two component of velocity are given by u. U is this and v is this. Determine the third component W so that they satisfy the equation of continuity. उसी ने बोल दिया. Also find the Z component of acceleration. Very easy question. Okay. As fluid is incompressible and follow continuity equation. So divergence of q vector is 0, or we can say that del u over del x plus del v over del y plus del w over del z has to be 0. This is the continuity equation for incompressible fluid, ठीक है। तो ये हो गया, क्योंकि इसमें जो डेल रो और डेल टी वाला पार्ट होता है वो 0 हो गया, ठीक है। अब देखो भाई, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, डेल रो और डेल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ रो क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये होती है। बट यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, सो डी रो और डी टी इज 0, रो इज कांस्टेंट, सो दैट विल बी टेकन आउट। सो डाइवर्जेंस ऑफ क्यू इज 0, दिस इज व्हाट वी नीड, ठीक है। सो अब देखो, u इज गिवन एज एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर, है ना, एंड v इज गिवन एज एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड एक्स। Okay, so if we calculate del u over del x plus del v over del y plus del w over del z, तो ये क्या होगा, del u और del x किया जाए तो 2x, देर इज नो x, बस यही है। प्लस del v और del y की जाए तो इसको विद रिस्पेक्ट टू y अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर, y का हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर जेड, दैट इज 2yz, जेड एक्स में कोई y है नहीं, प्लस del w over del z, this has to be equals to 0, or we can say that del w over del z is equals to minus 2x minus x square plus 2yz, और इसको विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट किया जाए तो क्या आएगा, ये माइनस 2xz माइनस एक्स स्क्वायर z प्लस 2y, z का हो गया z स्क्वायर बाई 2 प्लस सम फंक्शन ऑफ x एंड y, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू z वी आर इंटीग्रेटिंग इट, राइट। So यहाँ से we can say that W is that is yz square minus 2xz minus x square z plus some constant. So this is the W component, ठीक है। उसके बाद पूछा मैं acceleration in z direction, I think z component of acceleration, okay, z component of acceleration, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, पहली बात तो वेलोसिटी, लेट अस से वेलोसिटी इज क्यू वेक्टर, देन एक्सेलरेशन इज गिवन बाय डी क्यू ओवर डी टी, दिस इज टोटल डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये मैंने डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन इज टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू वेक्टर। टोटल डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज डेल ओवर डेल टी प्लस क्यू डॉट ग्रेडियंट, दिस इज डी ओवर डी टी क्यू वेक्टर, ठीक है। अब देखो, अगर इसमें दिस इज एक्सेलरेशन, और अगर इसमें जेड डायरेक्शन की बात करें, ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के, एंड ये जो है डेल ओवर डेल टी प्लस क्यू वेक्टर डॉट ग्रेडियंट, और क्यू वेक्टर कैन बी रिटन एज यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर इसमें देखो कंपेयर किया जाए तो ए जेड इज नथिंग बट डेल ओवर डेल टी प्लस क्यू वेक्टर ग्रेडियंट W, क्योंकि सिर्फ के कंपोनेंट को देख रहे हैं यहाँ पे, और यही हमें चाहिए। Q वेक्टर डॉट ग्रेडियंट, दिस कैन बी रिटन एज U डेल ओवर डेल x प्लस V डेल ओवर डेल y प्लस W डेल ओवर डेल z, ठीक है। ये सिंपल है, ये सब डिस्कस भी किया था मैंने, ठीक है। तो देखो ए जेड क्या हो जाएगा, ये W है जो इसके बाहर है, सो डेल W ओवर डेल टी
प्लस इसको वी कैन राइट u डेल ओवर डेल x w प्लस v डेल ओवर डेल y w प्लस w डेल ओवर डेल z w। ठीक है, ये हमें चाहिए। अब w देखो, हमारे पास w तो ये है, दिस इज w। अब देखो w में t तो है नहीं, सो दिस पार्ट इज जीरो एनीवे। सो component ऑफ acceleration in z डायरेक्शन इज u टाइम्स डेल w और डेल x। इसमें x है -2z -2xz, ठीक है, टाइम्स डेल w और डेल y। सो y मीन्स z स्क्वायर एंड देयर इज नो y, ठीक है। और w प्लस w डेल w और डेल z दैट इज 2yz -2x -x स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस अब इसमें बस वैल्यू पुट कर देनी है, ए जेड इज इक्वल्स टू यू, वैल्यू ऑफ यू वी हैव टू पुट हियर। व्हाट इज यू? यू इज एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर -2z -2xz प्लस v क्या है? v is x square y minus y square z, x square y minus y square z प्लस, इसमें कैलकुलेशन है बस, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड एक्स, दिस इज मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू इज this yz square minus 2xz, yz square minus 2xz minus 3z square, I think, no, minus x square z, and del w over del z वो क्या आया था, this that is 2yz minus 2x minus x square। so this is the z component, तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आता है, ठीक। 10 मार्क्स के लिए there are lot of calculations, okay। let's see next question। next question is okay, this question, Lagrangian is given, write down the Lagrangian equation of motion and identify the system। this I discussed when I discussed Lagrangian equation, okay, I will pin the link in comment section or even in put the link in description as well, ठीक है। उसके बाद okay, there is nothing, okay, okay, so this question, the Hamiltonian of a mechanical system is given by this h is given where a b are constant, okay, solve the Hamiltonian equation, show that p2 minus bq2 divided by q1 is constant, okay। so यहाँ पे देखो, अब यूपीएससी में ये है कि इनने डायरेक्ट h को ये लिख दिया, मीन्स दे बिलीव कि वी शुड नो कि p1 q1 ये सब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो इन स्टैंडर्ड बुक्स में जनरली जो एमडीआर में जो नोटेशन ले रखा है इन्हें, p मतलब मोमेंटम, q मतलब दिस जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन इन फैक्ट, बट इसने कम से कम दे शुड हैव रिटन द नोटेशन आई गेस, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व इट, h इज p1 q1 माइनस a q1 स्क्वायर प्लस b q2 स्क्वायर माइनस p2 q2, दिस इज द हैमिल्टोनियन, ठीक है। सोल्व द हैमिल्टोनियन इक्वेशंस, ओके। सो हैमिल्टोनियन इक्वेशन क्या होती है? हैमिल्टोनियन इक्वेशंस, we know that they are nothing but p alpha dot is minus del h over del q alpha। तो यहाँ पे p1 q1 p2 q2 है, इसका मतलब there are two generalized coordinates q1 and q2 and p1 and p2 are the generalized momentum, ठीक है। so p1 dot is equals to minus del h over del q1, ठीक है। so ये क्या आएगा, माइनस del h over del q1 करेंगे तो क्या आएगा p1, और ये हो गया माइनस
2a q1, ओके देयर इज नो q1 फर्दर, तो ये हो गया हमारे पास p1 डॉट। ऐसे p2 डॉट क्या आएगा, माइनस डेल h ओवर डेल q2, दिस इज माइनस विद रिस्पेक्ट टू q2 करेंगे, यहाँ पे q1 है, यहाँ q1 है, यहाँ q2 है, सो d2b q2 माइनस p2, ये हो गया इसका, ठीक है। सो ये होगी हैमिल्टोनियन 1, दिस इज हैमिल्टोनियन 2, और दूसरी इक्वेशन क्या होती है, q अल्फा डॉट इज इक्वल टू डेल h ओवर डेल p अल्फा, ठीक है। तो q1 डॉट क्या आएगा, डेल h ओवर डेल p1, और ये क्या आएगा, डेल h ओवर डेल p1 करेंगे तो q1 और q1 q2, ओके और है ही नहीं कहीं, सो बेसिकली वी हैव q1 डॉट इज इक्वल टू q1। तो ये होगी थर्ड इक्वेशन हैमिल्टोनियन की। फोर्थ इक्वेशन क्या आएगी, q2 डॉट इज इक्वल टू डेल h और डेल p2। और देखो इसमें p1 है, यहाँ पे q1 है, यहाँ q2 है, यहाँ p2 है, दैट इज माइनस p2। तो दूसरी इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन आ गई q2 डॉट इज इक्वल टू माइनस p2। नो नो, विद रेस्पेक्ट टू p2 डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो माइनस q2 माइनस q2, ठीक है। अब आसान है, हमें ये इक्वेशन सोल्व करनी है, ठीक है, तो कर लेते हैं। देखो यहाँ से क्या है, वन इक्वेशन वी हैव dq1 और dt इज इक्वल टू q1, और दिस कैन बी रिटन एज dq1 डिवाइड बाई q1 dt। अगर इंटीग्रेशन किया जाए सो दिस इज ln q1 इज इक्वल टू t प्लस सम c1, ओके, और वी कैन से दैट q1 इज इक्वल टू c1 डैश बोल देते हैं इसको, तो e की पावर c1 को लेट अस से c1 e की पावर t, so this is q1, let us call this equation fifth solution of equation 1। ये ऐसे ही अगर इसको सोल्व किया जाए, q dq2 और dt इज इक्वल टू माइनस q2, ये क्या है, dq2 डिवाइड बाई q2 इज इक्वल टू dt माइनस, इसको अगर इंटीग्रेट किया जाए तो दिस इज q2 इक्वल टू लेट अस से सम कांस्टेंट c2 e की पावर माइनस t, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। So q2 is equals to c2 e की पावर माइनस t, लेट अस कॉल दिस इक्वेशन 6। अब देखो हमारे पास अभी दो इक्वेशन और है जो सोल्व करनी है, p1 और एक तो ये है p1 डॉट इज इक्वल्स टू दिस, बेसिकली p1 डॉट इज इक्वल्स टू माइनस p1 प्लस 2a q1, एंड दूसरी है p2 डॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2b q2 प्लस p2, ठीक है। एंड q1 एंड q2 के लिए भी है ऑलरेडी सोल्व, ठीक है। सो एंड q1 इज c1 e की पावर t एंड q2 इज c2 e की पावर माइनस t, दिस वी हैव सोल्व। अब देखो, अब इसको सोल्व किया, दिस इज dp1 ओवर dt प्लस p1 इज इक्वल टू 2a q1, q1 कैन बी रिप्लेस बाय c1 e की पावर t, ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस कैन बी सोल्व। इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन px dx ये होता है, वी नो दैट dy बाई dx प्लस px y इक्वल्स टू qx, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट e की पावर px इंटीग्रेशन dx, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसमें करेंगे तो e की पावर px मीन्स p1 का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, 1 dx, भाई यहाँ पे जो y है उसका काम p1 कर रहा है, सो दिस इज e की पावर, अच्छा और x की जगह t है यहाँ पे, सो वेरिएबल इज t, सो e की पावर t, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन क्या होगा, p1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू 2a c1 e की पावर t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dt, दिस इज 2a c1 e की पावर 2t डिवाइड बाई 2 प्लस लेट अस कॉल c3 is a constant of integration because c1 c2 we have already taken, so यहाँ से what we can say that p1 is equals to a c1 e की पावर t plus c3 e की पावर माइनस t, ठीक है। सो दिस इज p1, आई होप ये क्लियर है। दिस इज p1, ऐसे ही वी कैन सोल्व दिस, ये क्या है p2, p2 डॉट p2 डॉट मीन्स dp2 और dt माइनस p2 इज इक्वल्स टू माइनस p2 इक्वल्स टू माइनस 2bq2 माइनस 2bq2, q2 इज c2 e की पावर माइनस t, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e माइनस 1 dt का इंटीग्रेशन दैट इज
ई की पावर माइनस टी, सो दिस का सॉल्यूशन क्या आएगा, P2 ई की पावर माइनस टी इंटीग्रेशन माइनस 2b C2 ई की पावर माइनस टी इंटू माइनस टी दैट इज ई की पावर माइनस 2t dt माइनस 2b C2 ई की पावर माइनस 2t डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस सी। ठीक है, सिंपल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस है, सो आई एम डूइंग इट फास्ट राइट। अब देखो, अच्छा यहाँ C4 डाल दो बिकॉज C1 C2 C3 ऑलरेडी टेकन। ठीक है, सो P2 इज यहाँ से हो गया B C2 ई की पावर माइनस टी, ई की पावर माइनस टी से डिवाइड कर दिया थ्रू C4 ई की पावर टी, सो दिस इज P2। ठीक है, और P1 हमने निकाला पहले, वो क्या आया था, AC1 ई की पावर टी प्लस C3 ई की पावर माइनस टी, और Q1 was C1 ई की पावर टी and Q2 was C2 ई की पावर माइनस टी। So these are the solution of Hamilton's equation. Solution of Hamilton's equations. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ देयर इज अ सेकंड पार्ट। व्हाट इज सेकंड पार्ट, P2 minus BQ2, P2 P2 minus BQ2, ओके, P2 minus BQ2 डिवाइड बाई Q1, ये कांस्टेंट प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं, अपने आप कांस्टेंट आना चाहिए। अगर हमारा ये सॉल्यूशन सही है तो कांस्टेंट आना चाहिए। P2 क्या है, BC2 ई की पावर माइनस टी प्लस C4 ई की पावर टी माइनस B टाइम्स Q2 क्या है, C2 ई की पावर माइनस टी डिवाइड बाई Q1, Q1 इज C1 ई की पावर टी। अब देखो दिस एंड दिस आर सेम टर्म्स, तो कैंसिल हो गए, तो C4 डिवाइड बाई C1, ई से ई की पावर टी से ई की पावर टी कट गया। बट वी नो दैट C1 C2 C3 और C4 ये सब तो हमने कांस्टेंट लिए हुए हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सो दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, सो हैंस प्रूव। ओके, इजी 20 मार्क्स इनफैक्ट। सिंपल प्रोसेस जो है हैमिल्टन्स का वो फॉलो करना था। हैमिल्टन्स में इसी टाइप आएंगे, कुछ भी दे दो, बस वी शुड नो द इक्वेशंस। ठीक है, ऐसे लैग्रांजियन का होगा। ठीक, तो आई समझ में आता है। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आल्सो इजी, इनफैक्ट 15 मार्क्स का है। फॉर ए टू डिमेंशनल पोटेंशियल फ्लो द वेलोसिटी पोटेंशियल इज गिवन बाय दिस, डिटरमाइन द वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। वेरी सिंपल। ठीक है, डिटरमाइन द स्ट्रीम फंक्शन एंड चेक वेदर फाई रिप्रेजेंट ए पॉसिबल फ्लो और नॉट। वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या है, देखो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, जो 8b है, फाई इज एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। आई थिंक यही एक्सप्रेशन है। ओके, तो एक्स स्क्वायर वाई 1/3। ठीक है, वेलोसिटी कंपोनेंट, स्ट्रीम फंक्शन एंड पॉसिबल फ्लो। ठीक है, ओके, एज फ्लो इज ऑफ पोटेंशियल टाइप। ठीक है, सो वेलोसिटी कंपोनेंट आर और u क्या होता है, माइनस डेल फाई और डेल एक्स। भाई वी नो दैट अगर पोटेंशियल वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है देन q वेक्टर इज माइनस ऑफ ग्रेडियंट फाई, और ये टू डिमेंशनल फ्लो है, तो ग्रेडियंट फाई क्या हो जाएगी, माइनस डेल फाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल फाई डेल वाई जे कैप, एंड q वेक्टर इज नथिंग बट u आई प्लस वी जे कैप। तो यहाँ से u कैन बी रिटन एज माइनस डेल फाई और डेल एक्स, so माइनस डेल फाई और डेल एक्स दैट इज 2xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1/3 3x स्क्वायर। सिंपल डिफरेंशिएशन क्या है इसका विद रिस्पेक्ट टू x, so this is minus 2xy plus y square minus x square, so this is the u component। ऐसे v क्या आएगा, माइनस डेल फाई ओवर डेल वाई, तो माइनस विद रिस्पेक्ट टू y अगर करेंगे इसको तो x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 1/3 3y स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू y, so v is minus x square plus 2xy plus y square, so this is the x component, this is the y component, so first part of the question is done। सेकेंड पार्ट क्या पूछा है,
फाइंड द स्ट्रीम फंक्शन। अच्छा, उसमें थर्ड पार्ट है कि फ्लो पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। फ्लो इज पॉसिबल इफ कंटिन्यूटी इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगी इस फ्लूइड के लिए? कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ क्यू वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, बट दिस इज 2D फ्लो, सो दिस इज डेल यू डेल एक्स प्लस डेल वी और डेल वाई, दिस शुड बी जीरो। अब देखो यहाँ पे डेल यू और डेल एक्स प्लस डेल यू और डेल वाई अगर किया जाए तो देखो डेल यू और डेल एक्स किया जाए, दिस इज वी, सो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका करेंगे तो क्या आएगा -2y -2x प्लस विद रिस्पेक्ट टू वाई इसका करेंगे वी का, तो ये क्या है 2x प्लस 2y, दिस इज ऑफ कोर्स जीरो। ओके, as equation of continuity is satisfied, hence flow is possible, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। अब इसमें पूछा है स्ट्रीम फंक्शन बताओ, ठीक है। तो स्ट्रीम फंक्शन तो बता सकते हैं, इफ वी नो u एंड v देन वी नो स्ट्रीम फंक्शन एज वेल। u क्या है हमारे पास? u इज इक्वल्स टू -2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आई थिंक यही है u। u is -2xy plus y square minus x square, ठीक है। एंड v is -x square plus 2xy plus y square, ओके। ओके ओके, 2xy plus y square minus x square and u is -2xy plus, ओके। तो अब स्ट्रीम फंक्शन चाहिए हमें, स्ट्रीम फंक्शन। स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है? वी नो दैट डी साई इज नथिंग बट v dx माइनस u dy, ये होता है फॉर 2D flow. So from this or this is del psi or del x dx plus del psi or del y dy. तो यहाँ से we can say that v is del psi or del x and minus u is del psi or del y. Okay, so del psi or del x is v. V is minus x square plus 2xy plus y square, or we can say that psi is equals to विद रिस्पेक्ट टू x अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए तो -x³/3 प्लस 2y, x का क्या होगा x²/2 प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस सम फंक्शन विच में बी ऑफ फंक्शन ऑफ y, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब देखो इसमें ये होगी, लेट अस कॉल दिस पास्ट, अगर इसमें अब डेल साई और डेल वाई निकला जाए इससे तो क्या आएगा? ये तो जीरो हो गया, ये क्या हो जाएगा x² दिस इज 2xy प्लस df और dy, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y वी आर डिफरेंशिएटिंग, this should be equals to this minus u, this should be equals to minus u, और minus u क्या है? minus u is this is minus 2xy plus y square minus x square, ठीक है। ये हमने u की वैल्यू पुट कर दी, तो देखो ये क्या हो गया, this is del psi और del y is equals to x square plus 2xy is equals to 2xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और दिस इज डी एफ और डी वाई भी है यहाँ पे, ठीक। अब देखो ये सब टर्म कैंसिल हो गए, ये हमारे पास रह गया डी एफ और डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर, और फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से दैट एफ इज -y³/3, ठीक है। तो साई क्या होगा हमारे पास? बेसिकली दिस इज एफ वाई, तो साई इज -x³/3 प्लस 2 से 2 गया तो दिस इज y(x² प्लस y²x प्लस fy इज -y³/3, सो दिस इज द स्ट्रीम फंक्शन। आई होप समझ में आता है। सो स्ट्रीम फंक्शन इज नथिंग बट -x³ प्लस y³/3 प्लस x² y प्लस y²x, और आंसर। तो तीनों पार्ट बहुत ईजी है। तो अब इसमें शायद ये लास्ट क्वेश्चन था, या ठीक है। So that finishes the 2018 paper. Okay.